हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ओलिगोपोली कंपटीशन। इससे पहले हम लोग 3 कंपटीशन पढ़ चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन पढ़ चुके हैं, मोनोपोली कंपटीशन पढ़ चुके हैं, मोनोपोली कंपटीशन पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ओलिगोपोली कंपटीशन की। देखो, ओलिगोपोली को हिंदी में बोलते हैं अल्पाधिकार। क्या बोलते हैं? अल्पाधिकार। चलो पढ़ते हैं क्या होता है। अच्छा, वही मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी पीडीएफ क्लियर नहीं समझ में आ रही है तो आप इसकी वीडियो क्वालिटी चेंज कर लेना। ऊपर ये जो ये 3 बिंदु दे रखे हैं, इस पर क्लिक करो। जो 3 बिंदु बने हुए हैं, इस पर क्लिक करो तो इस पर आप हाई क्वालिटी कर देना, 720p पे कर देना, तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी ये। और मैंने इसका जो लिंक है पीडीएफ का, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बात करते हैं ओलिगोपोली होता क्या है, अल्पाधिकार क्या होता है। देखो, ओली माने फ्यू, पोली माने सेलर, ओली माने फ्यू, पोली माने सेलर, यानी कि फ्यू सेलर मैनी बायर। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्यू सेलर मैनी बायर, यानी कि थोड़े से सेलर होते हैं, बायर बहुत सारे होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे कोई भी आराम से आ सकता है, जा सकता है, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बैरियर्स टू एंट्री। अब कौन कौन सी बैरियर आती है? देखो, मतलब डिफ़िकल्टी आती है आने में। अब कौन कौन सी डिफ़िकल्टी आती है एंट्री करने में, बताता हूँ कौन कौन सी आती है। मतलब इतना ईजी नहीं है इसमें आना, एंटर करना कोई फर्म। तभी तो यहाँ पे फ्यू सेलर होते हैं। पहली कौन सी बैरियर है? नेचुरल बैरियर्स। देखो, पहले यहाँ पे आती है नेचुरल बैरियर आती है, यानी कि जो मतलब प्रकृति संबंधित होती हैं। सेकंड आती है लीगल बैरियर्स, जो आपकी लीगली बैरियर होती हैं, यानी कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, आपके यहाँ मतलब गवर्नमेंट के जो मानक बने हुए हैं कि आपको अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगानी है, इस साइज़ की लगानी है, ये नहीं आपको ऐसे काम करना है, तो सब लीगल बैरियर में आती है। नेचुरल बैरियर तो आपकी जैसे मतलब प्राकृतिक बैरियर आ गई, कि जैसे आपको कहीं प्लांट लगाना है अपना, ठीक है, और वहाँ पे आसपास उस इलाके में पानी की समस्या है, या आप वो इलाका मतलब ख़राब इलाका है, वहाँ पे आपको जो मेटेरियल सही से आ नहीं पाता, सही से पहुँच नहीं पाता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या वहाँ पे आंधी तूफान ज़्यादा आता है, तो ये सब नेचुरल बैरियर में आएगा। टेक्नोलॉजी के बैरियर्स में आएगा आपको, जो भी आपके टेक्नोलॉजी बैरियर है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी संबंधित हो, वो इसमें आएगा। तो 3 तरह की बैरियर आती हैं इसमें। कौन कौन सी बैरियर आती हैं? नेचुरल बैरियर्स, लीगल बैरियर्स और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ये गुड्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। इसमें 2 तरह के गुड्स होते हैं। होमोजीनियस माने एक जैसे भी हो सकते हैं, और हेटरोजीनियस माने अलग अलग टाइप के अलग अलग गुड्स हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो प्राइस रिग्रेडिटी, यानी कि प्राइस कैसे होता है? प्राइस रिग्रेडिटी होती है। जैसे ओलिगोपोली रेफर टू दैट मार्केट स्ट्रक्चर व्हेन देयर आर फ्यू सेलर डोमिनेटिंग सेलर मैनी बायर। एग्जाम्पल मोटर कार इंडस्ट्री, सीमेंट, मोबाइल सर्विस, पेट्रोल, एलपीजी गैस एक्सेट्रा। देखो, इसमें आपने देखा भी होगा, जैसे आपने देखा होगा जो ये आपके पेट्रोल के ये जो पेट्रोल के ये होते हैं, पेट्रोल पंप पे होते हैं, आप जब जाते हो देखो इसमें कुछ ही कंपनियां हैं, इंडियन, भारत, रिलायंस, ठीक है, थोड़ी बहुत ही कंपनियाँ आएंगी, हर कोई नहीं खोल सकता। ऐसे जो आपकी एलपीजी गैस आती है, ये भी आपकी कुछ ही कंपनी आएंगी। ऐसी मोबाइल सेक्टर में भी आपकी कुछ ही कंपनी आएंगी, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह की कंपनी किस में आएंगी? ओलिगोपोली में आएंगी। अब बात करते हैं इसमें फीचर्स। इसमें अब जब बात करते हैं पहले पॉइंट की, देखो लिखा है फ्यू सेलर मैनी बायर। इसको पढ़ते हैं और इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। इसको तो ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओलिगोपोली मार्केट कंसिस्ट फ्यू डोमिनेट सेलर and many buyers because there are some effective barriers which prevent the entry of new firm, like large economic scale, restriction over crucial raw material। crucial माने जो important, मतलब जो महत्वपूर्ण raw material होता है। those are able to cross these barriers, they enter to the market। अब देखो, जो ये barriers को क्रॉस कर जाता है वो तो अपना प्लांट लगा लेता है। as a result there are few seller and producer of a प्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि इसमें इसलिए कारण होती है जो रेस्ट्रिक्शन होती हैं, मतलब जो बैरियर होती हैं, अगर आप इनको मतलब फेस करके आगे निकल जाते हो तो अपना प्लांट ला सकते हो, अदरवाइज नहीं ला सकते।
homogeneous and heterogeneous product in oligopoly market. Product may be homogeneous and heterogeneous product. Is homogeneous like market for LPG, then this is known as pure oligopoly. देखो जो LPG गैस किसका एग्जाम्पल है, प्योर ओलिगोपोली का. ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट इज हेट्रोजीनियस और डिफ्रेंशिएट नॉन एज इम्परफेक्ट ओलिगोपोली. और देखो जो आपके होमोजीनियस गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो तो आपके कहलाते हैं, वो तो आपके किस में आते हैं, प्योर ओलिगोपोली में आते हैं. वो आपके किस में आते हैं, प्योर ओलिगोपोली में. और अगर हम दूसरे हाथ पर बात करें हेट्रोजीनियस, जो आपके हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, जो आपके हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं वो आपके डिफ्रेंशिएट यानी कि जो मतलब थोड़े अलग टाइप के होते हैं, सबके अलग होते हैं, वो किस में आते हैं, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में. फिर दोबारा समझ लो आप लोग, जो आपके होमोजीनियस यानी कि एक जैसे गुड्स होते हैं वो तो आते हैं प्योर ओलिगोपोली में, और जो आपके अलग टाइप के हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं वो आपके आते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में. अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, प्राइस लिक्विडिटी. इफ वन फर्म फॉल दैट डिक्रीज इन प्राइस एंड विल इंक्रीज इट्स रिवेन्यू और प्रॉफिट, then firm may decrease the price, then other firm will also reduce the price. देखो ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखने वाला है, ये आप ध्यान से सुन लेना, इसमें स्किप मत करना, ध्यान से सुनना. प्राइस लिक्विडिटी का पॉइंट है ये मौसम. इसमें देखो ओलिगोपोली में मेन चीज़ यही है, जब मैं समझ स्टार्ट कर रहा हूँ ये, फिर दोबारा समझो. इफ़ वन फर्म फॉल दैट डिक्रीज इन प्राइस एंड विल इंक्रीज इट्स रिवेन्यू और प्रॉफिट, दैट फर्म में डिक्रीज द प्राइस, देन अदर फर्म विल आल्सो रिड्यूस द प्राइस. देखो इसमें ओलिगोपोली में क्या होता है, अगर कोई फर्म सोचती है कि मैं अपने प्राइस को थोड़ा सा कम कर दूँ, रिड्यूस कर दूँ, तो मेरी सेल बढ़ जाएगी, जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. मान लो कोई फर्म सोच रही है, भाई बहुत सारी फर्म है, जैसे मान लो LPG गैस की है, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल है, तो एक फर्म सोच रही है कि मैं अपने प्राइस, मान लो जो जैसे LPG गैस की है या पेट्रोल की ले लो आप, पेट्रोल की फर्म है, अगर एक पेट्रोल कंपनी ने सोच लिया कि मैं अपने प्राइस कम कर दूँ, तो क्या होगा, बाकी को भी कम करने पड़ेंगे. मान लो एक LPG, मान लो एक पेट्रोल फर्म ने सोच लिया, जैसे हिंदुस्तान ने सोच लिया कि मैं अपने पेट्रोल के प्राइस थोड़े कम कर दूं, जिससे मेरी सेल बढ़ जाए. सेल बढ़ी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो उसको देख के सब फर्म को अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे. अब जिस फर्म ने पहले प्राइस कम किए हैं उसकी सेल बड़ी माइनर से बढ़ेगी, क्योंकि एक दो दिन में सब फर्म को पता लग जाएगा कि अच्छा उसने प्राइस कम कर दिए तो और भी कर देंगी. जब तक पता नहीं लगेगा तब तक तो सेल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी माइनर सी. कस्टमर को बाद में पता लग गया कुछ टाइम बाद कि अच्छा ने प्राइस कम कर दिए हैं, इसलिए सेल थोड़ी बहुत बढ़ती है. प्राइस के कम करने से, देखो प्राइस कम करने से सेल थोड़ी बहुत बढ़ती है, क्योंकि और फर्म ने प्राइस कम कर देती हैं. अब आगे समझते हैं. एज ए रिजल्ट द फर्म विच इनिशियली लोअर इट्स प्राइस विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द रिड्यूसिंग इट्स प्राइस ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस इन द मार्केट लीड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड विल बी शेयर बाई ऑल द फर्म. तो यानी कि इस केस में क्या होता है, जो फर्म प्राइस कम करती है वो थोड़ा बहुत एडवांटेज ले पाती है, क्योंकि ये देखते और फर्म भी अपने प्राइस कम कर देती हैं. अब बात करते हैं, अब दूसरी बात करते हैं, फिर समझो दूसरी बात. ये तो थी प्राइस कम करने वाली बात. इफ़ वन फर्म, देखो हाँ समझो, इफ़ वन फर्म इंक्रीज द प्राइस. अब अगर यदि कोई फर्म प्राइस इंक्रीज करती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोई फर्म सोचती है मैं थोड़ा प्राइस इंक्रीज कर लूँ ताकि मेरी रिवेन्यू थोड़ी ज़्यादा आए और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, देन अदर फर्म विल नॉट इंक्रीज द प्राइस. उस केस में क्या होगा, जो और फर्म है वो अपने प्राइस इंक्रीज नहीं करने की. Thus the firm which has increased the price will experience in large reduction in demand. In this case, demand circumstance more elastic while demand curve will less elastic. When price decrease, this may be a king demand curve. अब समझो, अगर अब यदि कोई फर्म सोचती है कि मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दूं, जिससे अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा. अगर ये सोच कर कोई फर्म तो प्राइस इंक्रीज करती हैं, तो उस केस में क्या होता है, और फर्म प्राइस इंक्रीज नहीं करती. अब और फर्म प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी, खाली उस फर्म ने प्राइस इंक्रीज किए हैं, तो उससे क्या होगा, उसने फर्म ने प्राइस तो थोड़ी सी इंक्रीज किए और उसकी सेल एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी. क्या होगा, सेल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. यानी कि अगर फर्म प्राइस इंक्रीज करती है कोई फर्म, तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. प्राइस इतना इंक्रीज नहीं करती लेकिन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कम हो जाती है. और इन दोनों के केस से क्या बनता है, इन दोनों के केस को अगर मैं इन दोनों ग्राफ बनाता हूँ तो इससे हमारा किंग डिमांड कर्व बनता है, जो के की शेप में होता है. देखो पहला केस क्या था, फिर दोबारा समझ लो. पहले केस में फर्म ने क्या किया था, अपना प्राइस कम किया, तो फर्म थोड़ा सा प्राइस कम किया, तो क्या हुआ, उसकी थोड़ी सी सेल बढ़ी, बहुत थोड़ी सी, और बाकी फर्म ने भी क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया.
तो फिर वही सेम सेल रही, यानी कि प्राइस कम करने से सेल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया कुछ खास। लेकिन अगर कोई फर्म प्राइस इंक्रीज करती है उस केस में उसकी सेल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि और फर्म अपने प्राइस इंक्रीज नहीं करती, वो तो सेम ही रखती है बाकी फर्में, तो बस एक फर्म इंक्रीज करती है, तो जो फर्म इंक्रीज करती है उसकी सेल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैं फिर दोबारा ऐसे कह सकता हूँ, देखो मैं ऐसा कह सकता हूँ है इफ़ वन फर्म, अगर कोई फर्म अपने प्राइस को बढ़ा कम करती है तो उसकी सेल इतनी नहीं बढ़ती, उसकी क्वांटिटी डिमांड इतनी नहीं बढ़ती है कंपेयर टू प्राइस। बट अगर कोई फर्म प्राइस को बढ़ाती है तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा घट जाती है, उसकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाती है, इतना प्राइस नहीं बढ़ाती वो जितनी उसकी क्वांटिटी डिमांड घट जाती है। मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, अब से ग्राफ समझेंगे। ग्राफ देखो, ग्राफ दे रखा है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारी क्वांटिटी होगी, ये हमारा क्वांटिटी है यानी कि एक्स एक्सिस। अब देखो मैंने ये बनाया P1 और ये P2 बनाया। देखो स्टूडेंट, अब क्या हुआ, अब जो ये P2 फर्म है, इसने P2 फर्म ने क्या किया, अपने प्राइस का थोड़ा सा कम कर दिया। पहले केस याद करो, P2 ने अपना प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब क्वांटिटी कितनी बढ़ी, ना के बराबर बढ़ी है, मतलब बहुत कम बढ़ी है। प्राइस कम करने पे क्वांटिटी में देखो, जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। प्राइस कम करने पर क्वांटिटी देखो, प्राइस हमने नीचे कम किया, प्राइस नीचे तो कम होंगे, ये प्राइस की लाइन है, ऊपर ज़्यादा होंगे नीचे कम होंगे, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये आपको ऐसे बनाना है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे हमने थोड़ा प्राइस हम प्राइस कम करते जाने लग रहे हैं। देखो क्वांटिटी में ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी बस थोड़ी बहुत बढ़ रही है। ये पहले क्वांटिटी यहाँ थी, अब इस पॉइंट से, तो अब इस पॉइंट से क्वांटिटी जो डेडेस बने हुए हैं इस पॉइंट से थोड़ी यहाँ पे आ गई है, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है अगर हम प्राइस कम कर रहे हैं। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं P1 की, ये हमने थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किए। देखो हम प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इंक्रीज किया। जैसे हमने थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किया तो हमारी क्वांटिटी कितनी कम हो गई, देखो कितनी कम होती जाने लग रही है। देखो ये देखो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारी क्योंकि एक्स एक्सिस में देखो कितनी कम होती जाने लग रही है। हमने प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये हमने देखो ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज किया, देख रहे हो पीछे गैप, ये प्राइस लाइन है ना, थोड़ा सा हमने प्राइस ऐसे इंक्रीज किया, बढ़ाया। देखो जैसे हम प्राइस बढ़ाने लग रहे हैं हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती जाने लग रही है, यानी कि प्राइस तो हम कम बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा हमारी कम होती जा रही है। प्राइस बढ़ाने पे हमारी क्वांटिटी कम होती जा रही है। देखो क्वांटिटी हमारी ये ना नीचे वाली लाइन है, अगर क्वांटिटी ऐसे जाएगी वाई की तरफ कुछ जाएगी तो बढ़ेगी, और ये अगर ओ की तरफ जाएगी तो घटेगी। देखो यहाँ पे ये ओ की तरफ जा रही है क्वांटिटी, यानी कि कम हो रही है, और प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ये प्राइस ऊपर को जा रहा है। तो यानी कि प्राइस के बढ़ाने से, प्राइस के थोड़े से बढ़ाने से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। P1 में क्या हो रहा है, जब P1 है, P1 में हमने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया जिस कारण हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। P2 केस में क्या है, हमने थोड़ा सा प्राइस क्या किया, ये नीचे थोड़ा कम किया, जिस कारण हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्वांटिटी हमारी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। हमने प्राइस देखो कितना सारा इंक्रीज कर दिया, हम प्राइस कम करते यहाँ पर ला जाए, उसके कंपेयर में क्वांटिटी हमारी कम इंक्रीज हुई है, क्योंकि और फर्म ने भी प्राइस अपना कम कर दिया है, इस कारण ऐसा हुआ है। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक क्लियर ये खत्म हो गया है, ओलिगोपोली। आज हमने ये अपना ये फिनिश कर लिया है, और इसके साथ ही हमारे 4 कॉम्पिटिशन पूरे हो चुके हैं जो आपके कोर्स में हैं, M.Com में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली है। इसको हम किंग डिमांड कर्व के नाम से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको सब कैसे बना दोगे। इसको हम बोलते हैं किंग डिमांड कर्व। आप नीचे लिख देना यहाँ पे किंग डिमांड कर्व, आपका किंग डिमांड कर्व, क्योंकि देखो ये के की फॉर्म में है। देखो के बना हुआ है, बना के की, देखो ये ऐसे ये के बन रहा है, ये के की फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, किंग डिमांड कर्व। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो हम यहीं पे रखते हैं।